हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल फिल्म। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंट न्यूज है कि तालिबान फिलहाल बक्टियन खजाने की तलाश में लगा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो बक्टियन खजाना है इसका इंडिया से भी कनेक्शन है। बक्टियन खजाने को अब से 40 साल पहले नॉर्दर्न अफगानिस्तान के शेरबर्गन डिस्ट्रिक्ट के तेला टापा एरिया में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खोजा था। ये खजाना उस एरिया के 6 वेल्दी नोमैड्स की कब्रों से निकाला गया था। इस खजाने के बारे में तालिबान सरकार में कल्चरल कमीशन के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वसीक ने कहा है कि हमने 2000 साल पुराने बक्टियन ट्रेजर, जिसे बक्टियन गोल्ड भी कहा जाता है, उससे ट्रैक और लोकेट करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। साथ ही अहमदुल्ला वसीक ने यह भी कहा कि अगर इस खजाने को अफगानिस्तान से बाहर ले जाया गया है तो ये अफगानिस्तान के खिलाफ देशद्रोह माना जाएगा और अफगानिस्तान की सरकार जो है इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेगी। अब देखिए, आप मैप में देख सकते हैं जो बैक्टीरिया रीजन था, जिसे बैक्ट्रियाना भी बोलते थे, ये सेंट्रल एशिया में एक एंशिएंट रीजन था, 1st सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी एडी के आसपास। प्रॉपर बैक्टीरिया जो रीजन था वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज के नॉर्थ में था और एंशिएंट ऑक्सस रिवर, जिसे अब अमुदरिया कहते हैं, उसके साउथ में था। जनरली ये एक फ्लैट रीजन है, यानी पहाड़ी रीजन नहीं है, और ये आज की डेट में मॉडर्न अफगानिस्तान में पड़ता है। साथ ही एंशिएंट बैक्टीरिया का कुछ रीजन जो है वो आज के तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी पड़ता है। अब देखिए, अगर बक्टियन ट्रेजर या बक्टियन खजाने की बात करें तो इसे 1978 से 1979 के आसपास रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खोजा था। इसे उस वक्त के 6 वेल्दी नोमैड की कब्रों से खोजकर निकाला गया था। देखिए, नोमैड्स उन लोगों को कहते हैं जो जनरली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं। और ये जो कब्रें हैं ये 1st सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी के बीच की हैं। रशियन आर्कियोलॉजिस्ट को ये ग्रेव नॉर्दर्न अफगानिस्तान के शेरबर्गन डिस्ट्रिक्ट के तेला टापा रीजन में मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो ग्रेव हैं ये हो सकती हैं कि सेंट्रल एशिया के साका ट्राइब लोगों की हों, या ये ग्रेव नॉर्थ वेस्ट चाइना के ट्राइब्स जिन्हें यूची या यूती कहते हैं उन लोगों की भी हो सकती हैं। इन ग्रेव्स में आर्कियोलॉजिस्ट को 20,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिनमें गोल्ड क्यूपिड्स, डॉल्फिन्स, गोड्स और ड्रैगन्स शामिल थे। साथ ही उनमें टर्कोइस, कार्नेलियन और लेपिस लाजुलाई जैसे कीमती पत्थर भी मिले थे। इस खुदाई में बहुत सारे जो आइटम्स मिले थे वो गोल्ड के बने हुए थे, जिनमें रिंग्स, कॉइन्स, वेपन्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस और क्राउन भी शामिल थे। इस खुदाई में जो नेकलेस और क्राउन मिला है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही फेमस है। अब देखिए, विक्टर सेरेनदी जो उस वक्त इन कब्रों की खुदाई करने वाली रशियन टीम के हेड थे, उनका कहना है कि बक्टियन रीजन में जो चीज़ें मिली थी उनको इजिप्ट में मिले तूतांखामेन के टॉम में जो चीज़ें मिली थी उनसे कंपेयर किया जा सकता है। बक्टियन रीजन में इतना गोल्ड मिला था कि उन्होंने आर्कियोलॉजी के वर्ल्ड को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। आज तक दुनिया में कहीं भी किसी भी खुदाई में एक ही जगह से इतने सारे डिफरेंट कल्चर की चीज़ें नहीं मिली हैं, क्योंकि बक्टियन खजाने में चाइनीज इंस्पायर्ड बूट बकल्स मिले हैं, रोमन कॉइन्स मिले हैं और साइबेरियन स्टाइल डैगर यानी कटार मिली है। आर्कियोलॉजी के फील्ड में ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि जब एक ही जगह से इतने सारे रीजन की या कल्चर की चीज़ें एक साथ मिलें। 2000 साल पहले बक्टियन ट्रेजर से जो चीज़ें मिली थी वो एस्थेटिक वैल्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें पर्शियन से लेकर क्लासिकल ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इस खुदाई में बहुत ही शानदार चीज़ें मिली थी जिन्होंने उस वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सरप्राइज कर दिया था। इस खुदाई में जो चीज़ें मिली थी उनमें सबसे फेमस है गोल्डन क्राउन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो गोल्डन क्राउन है ये कितना शानदार है। और आज से 2000 साल पहले ऐसी चीज़ें बनाना, इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी आर्ट कितनी डेवलप थी। ये जो क्राउन है इसकी ऊंचाई 5 इंच है और इसे हैमर्ड गोल्ड लीफ से बनाया गया है। साथ ही इसे कहीं भी ले जाने के लिए इजीली फोल्ड भी किया जा सकता है। साथ ही इस खुदाई से एक बहुत ही फेमस अंगूठे के साइज वाली माउंटेन शीप की फिगर भी मिली है, जिसके हॉर्न्स और नोस्ट्रिल्स को बहुत ही डेलिकेटली डिजाइन किया गया है। अब देखिए, अगर इस बक्टियन ट्रेजर के इंडियन कनेक्शन की बात करें तो इसकी खुदाई करने वाली टीम के हेड विक्टर का कहना है कि ये जो खजाना है ये नॉर्थ वेस्ट चाइना के यूची ट्राइब के लोगों ने इकट्ठा किया था, जो 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास चाइना से बक्टियन रीजन में आए थे और इन्हीं लोगों ने बाद में इंडिया में कुशान एम्पायर स्टैब्लिश किया। अगर कुशान एम्पायर की बात करें तो इसे 1st सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था यूची ट्राइब लोगों ने, और ये आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में फैला था। और इसमें यूपी के साकेत और वाराणसी के पास का जो सारनाथ एरिया है वो भी इंक्लूडेड थे। इंडिया के साकेत और सारनाथ में कुशान एम्पायर के महान शासक कनिष्का द ग्रेट के इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं, जो माना जाता है कि उन्हीं के टाइम में इंस्क्रिप्ट किए गए थे। अगर आप इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं तो कनिष्का द ग्रेट का नाम उसमें कई बार आता है।
वो कुशान एम्पायर के बहुत ही फेमस रूलर थे। उन्होंने 127 से लेकर 150 एडी तक रूल किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कनिष्का के एम्पायर को ही गंधार कहा जाता है, जो अफगानिस्तान से लेकर पाटलिपुत्र तक यानी आज के पटना तक फैला हुआ था। उनके गंधार राज्य की जो मेन कैपिटल थी वो पुरुषपुर थी यानी पेशावर। कनिष्का के बहुत सारे कॉइन्स इंडिया की डिफरेंट जगहों से मिले हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि इंडिया में जो गंधार आर्ट है, जिसमें बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी, गंधार स्कूल भी कनिष्क के टाइम पे ही डेवलप हुआ था। तो देखिए, ये थी बख्तियार टीजर की हिस्ट्री, जिसके पीछे फिलहाल तालिबान पड़ा हुआ है और बहुत ही बेचैनी से उसको ढूंढ रहा है। अब देखते हैं वो उसको मिलता है या नहीं। मिलने के बाद तालिबान उस खजाने का क्या करता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।